दोस्तों देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है रैखिक युगपत समीकरणों 2x माइनस वाई इक्वस टू 1 तथा x प्लस 2y इक्वस टू 13 को ग्राफ खींचकर हल कीजिए। इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी y अक्ष के साथ जो उसके शीर्ष बनेंगे त्रिभुज के कितने शीर्ष होंगे, 3 होंगे और तीनों के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखिए सबसे पहले हमारा समीकरण क्या दिया है। समीकरण दिया है 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारा क्या है, पहला समीकरण है। और दूसरा क्या है, दूसरा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 13, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण 1 के लिए सारणी। तो समीकरण 1 के लिए अगर हम सारणी बनाएं तो देखिए ये हुआ x और यहाँ y। अगर x समीकरण 1 की बात हम करें, समीकरण 1 के लिए हम सारणी बना रहे हैं। समीकरण 1 क्या हमारा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अगर x की वैल्यू हम 0 ले लें, अगर ये हम 0 कर लेते हैं तो ये पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की 1। अगर y को हम 0 कर लेते हैं, y अगर 0 हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 के लिए रहा। अब हम समीकरण 2 के लिए बना लेते हैं। समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 के लिए हम करेंगे, समीकरण 2 क्या हमारा x प्लस 2y बराबर 13। तो इसके लिए हम सारणी बनाएंगे x और y। अगर x की वैल्यू हम 0 कर लें, ये हमारा हो गया 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/2। ठीक है, अगर y की वैल्यू हम 0 कर लें, ये पूरा 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। ठीक है, तो ये हमारे दो बिंदु आ गए, दो निर्देशांक। उसके बाद से अब क्या करेंगे, इन दोनों के लिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आइए हम फिगर बनाते हैं इसका। ये रहा हमारा x एक्सिस और ये रहा हमारा y एक्सिस। ठीक है, y एंड y डैश, और ये हो गया हमारा x डैश। ठीक है, सॉरी, x एंड x डैश, ये हो गया हमारा 0। यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा है 1, ये है 2 और ऐसे ये 3। इसमें की बात करें तो 1 2 3 डॉट डॉट कर लेते हैं आगे, ऐसे ही यहाँ तक 13 तक। उसी तरह से अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा 1, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इसी तरह से ये 2 3 4 डॉट डॉट करके हम कर लेते हैं पूरा यहाँ तक 13 तक। इधर की वैल्यू हम करें तो -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट करके हम -13 तक कर लेते हैं। वैसे ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ 13 तक जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला वाला पॉइंट हमारा क्या है, 0 और माइनस का 1, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस की 1। तो y की वैल्यू -1 यहाँ पे है और x 0। ठीक है, तो यानी ये पॉइंट। फिर y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो x की वैल्यू 1/2 कहाँ आएगी, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम मिला लेते, इसको हम लाइन खींच लेते पहले यहाँ पे। ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा है, इसका निर्देशांक, इसका पहले हम लिख लेते हैं। इसका निर्देशांक कितना होगा हमारा, 0, -1। इसकी अगर हम बात करें तो इसका हमारा होगा 1/2, 0। ठीक है, अब हम आते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 में हमारा x की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 13/2, यानी कि 6.2 करके आएगा कुछ। ठीक है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 6.2 यानी कि ऊपर ये 4 है, यहाँ मान लेते हैं 5 होगा, यहाँ 6,
0.5 यहाँ पे इसके आसपास कुछ, ठीक है। और y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कितनी है 13 है, यानी कि यहाँ पे। तो उन दोनों को हम मिला लेते हैं, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो हम खींच लेते हैं। तो ये रही हमारी लाइन इसके लिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसका निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक हमारा हो जाएगा 13.0 और इसका अगर निर्देशांक हम बात करें तो इसका हो जाएगा 13/2, 13/2, ठीक है। अब हमसे बोला क्या है, हमसे बोला है कि इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने, तो y अक्ष से बने त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, y अक्ष है और इससे एक त्रिभुज हमारा बन रहा है। त्रिभुज जो है उसको हम शेड कर लेते हैं ब्लैक कलर से, ठीक है। तो ये है इसका, इससे बना हुआ है एक त्रिभुज। तो त्रिभुज बन गया, तो इसका निर्देशांक हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस वाले, ये हो गया a, इसका नाम हम दे देते हैं b और यहाँ पे जो हमारा है वो है c। तो त्रिभुज a b c हो गया। तो a का निर्देशांक कितना हो गया हमारा, a का निर्देशांक हमारा है 0,13/2। b का निर्देशांक हमें फाइंड करना है। c का निर्देशांक कितना हो गया, c का निर्देशांक हमारा हो गया है 0,-1। b का निर्देशांक कैसे निकलेगा, b का निर्देशांक तब निकलेगा जब हम समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं समीकरण 1 व 2 को दोनों को हल करने पर। तो हल करने पे हम पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करते हैं, से गुणा करने पर तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4x -2y = 2। और दिया पहले से समीकरण 2 क्या है, x + 2y = 13। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ लिख लेते हैं जोड़ने पर। किसको जोड़ रहे हैं, यानी कि समीकरण 2 और 1 इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। तो जैसे जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4x और x 5x = हो जाएगा ये 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम बात करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 15/5, यानी कैंसिल होके आएगा 3। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x = 3 समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 - y = 1। तो 6 - y = 1। तो y = कितना हो जाएगा, 6 - 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5 और x की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो पॉइंट क्या आया, यानी कि 3,5 किसका निर्देशांक है, ये पॉइंट b का। तो b का निर्देशांक हो गया 3,5, ठीक है। ये हो गया हमारा बिंदु b का निर्देशांक। अतः त्रिभुज a b c में बिंदु a का निर्देशांक क्या है, बिंदु a हमारा है 0,13/2, ठीक है। बिंदु b कितना है, बिंदु b जो हमारा है वो 3,5 तथा बिंदु c जो हमारा है वो है 0,-1, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन। एक कंपलसरी रहता है, आता ही आता है।